कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत बिट्टू हमारे साथ है बात करने के लिए। रवनीत बिट्टू जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। आज सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, आप लोगों से भी मुलाकात रही, क्या कुछ खास रहा इसमें? देखो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा और सारे एमपीज के मन में भी ये था भी हमारे लीडर, हमारे बॉस, और उनके भी मन में था भी मेरे बाद जो मेरे पार्टी की लीडर है उनको मैं वकअप करूं, उनको मैं उनकी हिम्मत बढ़ाऊं। बिल्कुल हमें ये लड़ाई लड़नी है। और दूसरी बात, क्योंकि कर्नाटक और जो हमारी लोकसभा जलंधर जो संतोष चौधरी जी की डेथ हो गई, उसकी भी जो है तारीख 10 तारीख इकट्ठे ही वोट होनी है। तो हमने ये सबने कहा भी आप बिल्कुल, हम आपको ये कर्नाटक और जलंधर इलेक्शन जीत के आपको तोहफा देंगे। और 13 तारीख को रिजल्ट होना, 13 तारीख को बीजेपी की बधाई शुरू हो जाना उनके दिन पूरे होने शुरू हों। और इस बात पे राहुल गांधी जी को विश्वास दिलवाया है भी हम इकट्ठे होके कर्नाटक और जलंधर की पार्लियामेंट इलेक्शन हम आपको जीत के देंगे। और देखो, इतना एक एक राहुल गांधी अपने लिए क्या कर रहे थे, ये तो बताओ ना भी उन्होंने कोई अपनी चीज की हो। और वो एक ऐसे मेहनती इंसान है, हर कोई भी उनको बात बोले वो उसकी बात सुनकर मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक अलग प्यार है उनके साथ। तो आज वो प्यार हमने चाहे अंदर नारेबाजी करके किया हो और चाहे आगे भी हम अपने अपनी स्टेट में एक राहुल जी से विश्वास दिलवाया भी अपनी अपनी स्टेट में बिल्कुल करके उनको वो जीतेंगे तो सही। और बिल्कुल ये जो बीजेपी है इसके मतलब इनको चने चुराने की बात करेंगे भी। जो इतना यार दो प्राइम मिनिस्टर जिसने शहीद किए हों और उसके ऊपर आप एमपी उसे धक्के से हटा दो और उसको घर खाली करने की, उसके लिए क्या क्या है उसके पास कुछ घर में दादी का सामान है, कोई बेड कुर्सी वो दादी इंदिरा गांधी जी के टाइम के, कुछ उसके पास उस घर में राजीव गांधी जी की चीजें हैं संभाली हुई। और राहुल गांधी ने तो जिंदगी में कुछ अपना बनाया ही नहीं। 4 उसके पास कुर्ते पजामे हैं, 4 उसके पास पेंट कमीज है, इससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं है। बाकी जो चीजें हैं वो दोनों अपनी दादी की और अपने पिता की जो शहीद हो गए उनके कपड़े हैं, उनके संजो के रखी है। रवनीत, आप ही वो सांसद है जिन्होंने सदस्यता खत्म होने के बाद जो पहली क्रूशियल बैठक कांग्रेस की हुई थी उसमें आपने कहा था कि इस विरोध में सभी लोकसभा सांसदों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरी कहानी का क्या निकला, कुछ इस पर सहमति बनी, क्या कुछ? देखो, बिल्कुल मैंने तो जिस दिन ये जब अरेस्ट हम हुए जेल के बाद आके जब एक मीटिंग हुई है आईसीसी, मैंने तो ये कहा था भी अब टाइम वैसे भी इलेक्शनों में कितना रह गया है और यहाँ सदन है जो पार्लियामेंट, चाहे आपको 2 पार्लियामेंट, एक की बजाय 2 पार्लियामेंट दिख रहे हैं अब, पर ये दोनों पार्लियामेंट चल कहाँ रहे हैं? इसमें आम आदमी की बात कहाँ हो रही है? ये पहली बार हुआ अभी सत्ता में जो सरकार है, पार्टी है, वो पिछले 2 हफ्ते थे वो सेशन बिल्कुल रोक के रखा हुआ है, चलाने नहीं दे रहे। तो हमें राहुल गांधी, मैंने तो यहां तक कहा था भी सब एमएलए जितने भी कांग्रेस पार्टी के हैं, एमपी हैं, हम रिजाइन करें। लोकसभा के, राज्यसभा के अलग अलग टाइम होता है, पीरियड होता है, पर लेकिन उसमें लीडरशिप ने कहा, जो लीडरशिप का ये रिस्पॉन्स था भी फिर भी हमारे पास अब 1 साल है, ये हमें प्लेटफॉर्म जो है लोकसभा का अंदर बात करने का नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात, क्योंकि मैं तो पर्सनल अपनी बात मैंने कह दी, तो बाकी पर जब लीडर और बड़े लोग बहुत जिन्होंने सलाह मशवरा किया उनकी बात ठीक, भाई रिजाइन देना तो इनके लिए और मौका मिल जाएगा, बिल्कुल ही खाली जो है मैदान इनको मिल जाएगा, वो नहीं देना।